हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर लोकतंत्र और विविधता को पढ़ा था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। इसका आंसर है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम 3 मुख्य कारकों पर निर्भर करते हैं। पहला, लोग अपनी पहचान को किस प्रकार देखते हैं। यदि लोग अपनी पहचान को विशिष्ट मानने लगे और स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझे तो तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, राजनीतिक नेता किसी समुदाय की मांगों को किस प्रकार उठाते हैं। नेताओं द्वारा एक समुदाय की मांगों को उठाने का तरीका महत्वपूर्ण है। यदि वे इन्हें संवैधानिक दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से उठाते हैं तो समाधान संभव है। चौथा है, सरकार इन मांगों पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करती है। यदि सरकारें इन मांगों को दबाने का प्रयास करती है या एक समुदाय के पक्ष में असंतुलित निर्णय लेती है तो यह स्थिति बिगड़ सकती है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। इसका आंसर है, सामाजिक अंतर तब सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं जब कुछ अंतर अन्य अंतरों से ऊपर हो जाते हैं और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे अलग अलग समुदायों से हैं। जब एक सामाजिक अंतर कई अन्य अंतरों से जुड़ जाता है तो यह गहरे विभाजन पैदा करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक धर्म या जाति के लोग गरीब हैं और दूसरे धर्म या जाति के लोग अमीर हैं तो ये अंतर एक दूसरे को मजबूत करते हैं। जब विभिन्न समूहों के बीच मतभेद अस्थायी और महत्वपूर्ण बन जाते हैं और समानता पैदा करते हैं तो वे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। 2 उदाहरण भी दीजिए। इसका आंसर है, सामाजिक विभाजन राजनीति को कई तरह से प्रभावित करते हैं, जैसे लोकतंत्र को मजबूत करना। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन विभिन्न समुदायों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी शिकायतों और मांगों को व्यक्त करने का अवसर देते हैं। राजनीतिक दल इन मांगों को उठाते हैं जिससे विविधता को समायोजित करने में मदद मिलती है। दूसरा, टकराव और विघटन। यदि राजनीतिक दल इन विभाजनों के आधार पर राजनीतिक होड़ करने लगते हैं तो इससे समाज में फूट और टकराव पैदा हो सकता है। तौर पर बेल्जियम वहां विभिन्न भाषाई समूहों ने अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखा, जिससे सत्ता की साझेदारी का एक सफल मॉडल बना और देश एकजुट रहा। दूसरा, यूगोस्लाविया। वहां जातीय और धार्मिक मतभेदों के कारण राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हुई, जिससे देश 6 स्वतंत्र देशों में विभाजित हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, डैश सामाजिक अंतर गहरे डैश सामाजिक विभाजन और तनाव की स्थिति पैदा करते हैं। सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति तक नहीं जाते। इसका आंसर है, सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनावों की स्थिति पैदा करते हैं। सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति तक नहीं जाते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। पहला बयान है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। दूसरा बयान है, लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय के लिए शक्तिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। तीसरा बयान है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। और चौथा बयान है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। इसका आंसर है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, न कि उन्हें विखंडन की ओर ले जाने का। यह विभिन्न समुदायों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करने का अवसर देता है और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बावजूद सामाजिक विविधता को समायोजित करता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। पहला बयान है, वहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं, सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। तीसरा बयान है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। इन बयानों में से कौन कौन से बयान सही हैं।
इसका आंसर है सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं। यह भी संभव है कि एक व्यक्ति की एक से अधिक पहचान हो। हालांकि सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों तक ही सीमित नहीं है। हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बयानों को तार्किक क्रम से लगाएं और नीचे दिए हुए कोड के आधार पर सही जवाब ढूंढें। पहला है, सामाजिक विभाजन को सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियां खतरनाक ही हो ये जरूरी नहीं है। दूसरा है, हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते ही हैं। तीसरा है, राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। चौथा है, कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं। तो आइए अब हम इन बयानों को तार्किक क्रम से लगाते हैं। बयानों का तार्किक क्रम इस प्रकार है। पहला, कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं। दूसरा, हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते ही हैं। तीसरा, राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। चौथा है, सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियां खतरनाक ही हो यह जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? पहला बेल्जियम, दूसरा भारत, तीसरा यूगोस्लाविया, चौथा नीदरलैंड। इसका आंसर है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया में धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण देश का विखंडन हो गया, जिससे यह 6 स्वतंत्र देशों में विभाजित हो गया। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 1963 के प्रसिद्ध भाषण के निम्नलिखित अंश को पढ़े। वे किस सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं कि उम्मीदें और आकांक्षाएं क्या क्या थी? क्या आप उनके बयान और मेक्सिको ओलंपिक की उस घटना में कोई संबंध देखते हैं जिसका जिक्र इस अध्याय में था? तो आइए मार्टिन लूथर किंग जूनियर के प्रसिद्ध भाषण को पढ़ते हैं। मेरा एक सपना है कि मेरे 4 नन्हे बच्चे एक दिन ऐसे मुल्क में रहेंगे जहां उन्हें चमड़ी के रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके चरित्र के असली गुणों के आधार पर परखा जाएगा। स्वतंत्रता को उसके असली रूप में आने दीजिए। स्वतंत्रता तभी कैद से बाहर आ पाएगी जब यह हर बस्ती हर गांव तक पहुंचेगी और हर राज्य हर शहर में होगी, और हम उस दिन ला पाएंगे जब ईश्वर की सारी संतानें अश्वेत स्त्री, पुरुष, गोरे लोग, यहूदी तथा गैर यहूदी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हाथ में हाथ डालेगी और इस पुरानी निग्रो प्रार्थना को गाएगी, मिली आज़ादी, प्रभु बलिहारी मिली आज़ादी। मेरा एक सपना है कि एक दिन यह देश उठ खड़ा होगा और अपने वास्तविक स्वभाव के अनुरूप कहेगा, हम इस स्पष्ट शब्द को मानते हैं कि सभी लोग समान हैं। यह एक वैचारिक प्रश्न है जिसका उत्तर विद्यार्थी को स्वयं अपने ज्ञान के आधार पर देना चाहिए। यह अंश अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के सामाजिक विभाजन की बात करता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की उम्मीद थी कि एक दिन सभी लोग, चाहे वे किसी भी रंग या धर्म के हो, समानता और स्वतंत्रता के साथ रहेंगे। उनकी आशंका यह थी कि यह सपना आसानी से साकार नहीं होगा और इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस बयान और मेक्सिको ओलंपिक की घटना में सीधा संबंध है, क्योंकि दोनों ही अश्वेत लोगों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव और अन्याय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से संबंधित हैं। ओलंपिक की घटना में टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने मानवाधिकारों के लिए मौन विरोध प्रदर्शन किया था, जो किंग जूनियर के समानता के संदेश को ही आगे बढ़ाता है। इसी के साथ इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगला चैप्टर का वीडियो आप तक पहुंच सके उसके लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।